Hello students, myself Akshay Joshi from Sri Jain Public School welcomes you in another online classes of class 6 of science। बच्चों आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर आज 4 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब क्या हुआ कि मटेरियल्स को सॉर्ट करके मतलब अलग अलग करके उनको काय में सॉर्ट करेंगे, किस में अलग अलग करेंगे, ग्रुप्स में। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इस पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमने देखा होगा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में देखा होगा हमने। ठीक है ना। हम सब देखते हैं कि हमारे जो आसपास है काफी हमें डेली लाइफ में जो है हम काफी मटेरियल यूज करते हैं। पेन है, मैथ में मार्कर है, पेन है, मोबाइल है, चौक है ना, और भी बहुत सारी चीजें है, बुक्स है। तो ये सब चीजें जो है किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो वो मटेरियल किस ग्रुप में आता है। ठीक है ना। क्या वो सभी मटेरियल जो भी आप चीज लेते हैं आज डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्या वो सभी जो है मटेरियल जो भी आप थिंग्स यूज करते हैं वो क्या सभी एक ही चीज से बनी हुई है क्या? नहीं, वो सब कुछ अलग अलग चीजों से बनी है। कोई प्लास्टिक से बना है, कोई अलग चीज से बना है। तो इसी बारे में जो है चैप्टर है, इसी बारे में हमको चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में, पढ़ते हैं आगे। जो पेज नंबर इसका है 26 और चैप्टर नंबर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल टू ग्रुप्स। इसका पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट, हमारे वातावरण के ऑब्जेक्ट्स। चलिए पढ़ते हैं। We have seen that where food and clothes have so much variety in them, not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere। ठीक है ना। हमने देखा, हमने पढ़ा भी, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, और हम जानते भी हैं कि फूड और क्लोथ्स की जो है काफी वेराइटीज होती है। ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स के फूड अवेलेबल होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के फूड्स होते हैं। इस तरह क्लॉथ्स भी जो है, कपड़े भी जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, तो फूड और क्लॉथ ही जो है वेराइटी के नहीं होते हैं। देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ठीक है ना। हर जगह जो देखे हम तो वास्ट वेराइटी है, बहुत सारी वेराइटी है ऑब्जेक्ट्स की भी। ठीक है ना। जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उनकी वास्ट वेराइटी, सिर्फ फूड और क्लॉथ की वेराइटीज नहीं है। ठीक है ना। वी सी अराउंड अस चेयर, हम कुर्सी देखते हैं, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी देखते हैं, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लॉथ, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। सभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, और उनके अलग अलग यूज भी होते हैं। जैसे कि आप 4.1 में देख सकते हैं फिगर में। देखिए इसमें मोबाइल भी दिख रहा है आपको, सीडी भी दिख रही है, लॉक दिख रहा है आपको, एक टॉय भी दिख रहा है इसमें। ठीक है ना। हैंड ग्लव दिख रहा है आपको, ग्लास दिख रहा है। तो ऐसे अलग अलग चीजें जो है, अलग अलग इनका सबका यूज भी है, और अलग अलग शेप भी है इनका, और अलग अलग इनका जो है ये जो है अलग अलग मटेरियल से भी बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, फुटबॉल। ठीक है ना। अगर हम इनमें ऑब्जेक्ट देखें तो, या फिर हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है शेप में राउंड होते हैं, राउंड मतलब गोल होते हैं, सर्कल के शेप में होते हैं, राउंड के शेप में होते हैं, तो कौन से मिलेंगे हमें? रबर बॉल मिलेगी हमें, फुटबॉल मिलेगी हमें। ठीक है ना। ग्लास मार्बल मिलेगा हमें। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट डेटा नियरली राउंड, अवर लिस्ट काउड आल्सो इंक्लूड लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड अर्दन पिक्चर। ठीक है ना। अगर हम थोड़े कुछ राउंड शेप में अगर ये ऑब्जेक्ट को देखें तो क्या क्या दिख सकता है हमको? एप्पल भी दिखता है, पूरा राउंड नहीं होता पर कुछ तो राउंड होता है ना। ठीक है ना। ऑरेंजेस हैं, अर्दन पिक्चर जिसको घड़ा बोलते हैं, घड़ा भी देखा होगा आपने। ठीक है ना। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल्स, we might include all the items that we listed in table 1.1, 1.2 and 1 chapter number first। ठीक है ना। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में 1.1 जो है टेबल देख सकते हैं। उसमें अगर आप एडिबल आइटम्स की बात करें, ठीक है ना, अगर खाने की चीज में बात करें अगर तो आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें दिख रहा है, इसमें इडली दिख रही है आपको राउंड शेप में। ठीक है ना। तो आप इसको देखिएगा, अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट जो है खाने में भी जो है अलग अलग उनकी वेराइटीज होती हैं। ठीक है। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट एंड ऑल्सो इन दिस ग्रुप। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, bucket, lunch box, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the observed examples we have grouped object on the basis of the shape or the materials they are made from। इसमें क्या बताया गया अभी आपको इस पैराग्राफ में? इसमें बता रहे हैं कि वो आपको, हमने पहले देखा कि राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है? हमने देखा फुटबॉल आ सकती है, रबर बॉल आ सकती है। फिर हमने एडिबल आइटम्स में भी देखा कि इडली आ सकती है, लड्डू आ सकते हैं। तो ये सब राउंड शेप में आ गए। ठीक है ना। दूसरे में हमने देखा कि प्लास्टिक के आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं। प्लास्टिक वाला ग्रुप क्या हो सकता है? तो बकेट आ सकती है, लंच बॉक्स आ सकते हैं, टॉयज आ सकते हैं। ठीक है ना। वाटर कंटेनर आ सकती है, बॉटल बोलते हैं जिसको, पाइप आ सकता है। ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स ये किस ग्रुप में फाइंड आउट, किस ग्रुप में आएंगे? ऐसे ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये प्लास्टिक वाले मटेरियल्स में आएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप में बांट सकते हैं। अभी हमने जो बांटा, हमने 2 ग्रुप में देखा, तो इनमें हमने क्या, किस बेसिस पे हमने इसको ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करा। ग्रुपिंग में कैसे करा? शेप के हिसाब से। ठीक है ना। और वी हैव ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द शेप और द मटेरियल।
शेप और मटेरियल के हमने उसमें पहले देखा शेप, राउंड शेप के मटेरियल को हमने जो है ऑब्जेक्ट्स को पहले अलग उनको कर लिया, उनको ग्रुप अलग बना दिया। फिर हमने देखा कि मटेरियल के हिसाब से तो प्लास्टिक के मटेरियल, तो ऐसे जो हम ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल, तो ऐसे हमारे आसपास जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बने हुए हैं। दिस मटेरियल्स में भी कुछ भी वो मटेरियल्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, ग्लास हो सकती है, मेटल हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, मड हो सकती है, पेपर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने आसपास के जो है एनवायरनमेंट में, आपके आसपास सराउंडिंग में आपको देखना है कि कौन सा मटेरियल जो है, अगर मेरे हाथ में कोई चीज है, अगर हाथ में मेरे ये मार्कर है तो मेरे को ध्यान आना चाहिए कौन से मटेरियल से बना है, प्लास्टिक से बना है। तो ऐसे आप जो है आपके आसपास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग, जिसको आप अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हो, शेप के हिसाब से भी बांट सकते हो, मटेरियल के हिसाब से भी बांट सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक्टिविटी 1 में क्या दे रखा है, एक्टिविटी 2 में क्या दे रखा है, तो मैं बता देता हूँ आपको सिंपली, इसको आप देखिए खुद करके कि ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल डेटा दे आर मेड अप ऑफ, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 1 में क्या करना है, आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स लेना है या ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेना है कि उनसे वो किस किस मटेरियल से बने। जैसे कि यहाँ पे 4.1 में देखिए, पेज नंबर 27 पे देखिए 4.1 जो टेबल है, ये एक्टिविटी में क्या दे रखा है आपको, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट लेना है जो अलग अलग बहुत सारे मटेरियल से बना है। जैसे कि एक चीज यहाँ पे देखिए प्लेट, थाली, तो अब आपके वहां थाली होगी, प्लेट होगी, तो वो बहुत सारी चीजों से बनती है। कोई स्टील की प्लेट हो सकती है, कोई ग्लास की हो सकती है, कोई प्लास्टिक्स की हो सकती है, और फिर और कुछ दूसरी चीज की भी हो सकती है, ठीक है ना। दूसरे पेन है, पेन का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, देखा है ना आपने, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें टेबल में 2 और फिलअप करने के लिए दे रखा, तो आप खुद से देखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट लिएगा और देखिएगा और वो किस चीज का बना हुआ है ना। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट लो और ऑब्जेक्ट को देखो किस किस मटेरियल से मिलकर बना है, एक ही से बना है या एक से ज्यादा से बना है, ठीक है ना। या फिर और वो ऑब्जेक्ट जो है किस किस चीजों से बना हुआ ही आपको फाइंड आउट करना है एक्टिविटी 1 में। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, एक्टिविटी 2 में आपको ये करना है कि कोई ऐसा मटेरियल देखना है, ठीक है ना, कि उस मटेरियल से कितनी चीजें बनती है, ठीक है ना। जैसे 4.2 में देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब यहाँ पे उल्टा, वहां पे हमने अभी एक्टिविटी 1 में क्या करा कि कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसको देखा हमने कि वो किस मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मटेरियल लेना है और वो देखना है कि इस मटेरियल से कितनी सारी चीजें बन गई। जैसे कि इसमें 4.2 में हुआ है, मटेरियल लिया है वुड, लकड़ी ली है, तो लकड़ी से क्या क्या चीजें बन सकती है, चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, बुलक कार्ट बन सकती है, प्लॉव बन सकता है, ठीक है ना, व्हील बन सकती है, ठीक है, इतनी सारी चीजें बन सकती है खाली वुड से। पेपर से क्या क्या बन सकता है, बुक बन सकती है, नोटबुक बन सकती है, टॉयज बन सकते हैं, न्यूज़पेपर, कैलेंडर्स, ठीक है। तो ऐसे लेदर दे रखा है, प्लास्टिक दे रखा है, कॉटन दे रखा है, इन चीजों से भी आप देखिएगा क्या बन सकता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल। तो हमें इन दोनों टेबल से क्या पता चला, क्या हमको पता चला, हमें यह पता चला कि वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये कि हम जो है ऑब्जेक्ट्स को काफी अलग अलग तरीके से ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। वी देन फाउंड इट, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। एट सेम टाइम, उसी टाइम पे अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि एक सिंगल मटेरियल से भी मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट को ऑल्सो भी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप ऑब्जेक्ट जो है, हमने ये चीज देखी कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है और एक मटेरियल से भी मिलकर बना होता है। एंड देन बी अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और कुछ कुछ ऐसा भी होते हैं कि एक मटेरियल से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर 4 पॉइंट जो है टेबल 2 में पढ़ा, ठीक है। What decide which material should be used for making any given object is since that we need to know more about different materials। हमें मटेरियल्स के बारे में और जानने के लिए आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, उसके बारे में जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना। मटेरियल्स की जो होती है प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज का। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड अप विद पीस ऑफ क्लॉथ। रिकॉल अवर एक्सपीरियंस विद द पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, therefore it will not be silly if we make a tumbler out of cloth. What we need for a tumbler is glass, matchstick, metals or other such materials that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels. We see them
that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for the object which is used to be used. So what are the properties of material that would be important for their usage? Some properties are discussed here. ठीक है, इसमें आपको बताया गया है बच्चों कि आपको बोला गया है कि क्या कभी आप पानी को भरने के लिए कभी किसी कपड़े का यूज करते हैं क्या, या किसी कागज का यूज करते हैं? नहीं, ये तो गलती, ये तो पागल सी बात है, ठीक है ना, ये तो गलती है, ये तो हम मतलब हम इसको सिली मिस्टेक कहेंगे, ठीक है ना। कोई भी इंसान होगा तो वो कोई भी पानी को भरने के लिए क्या यूज करेगा, कभी कपड़ा यूज करेगा क्या? नहीं, उसको भरने के लिए क्या चीज लेगा, प्लास्टिक की कोई चीज लेगा, जैसे कि ग्लास हो गया है, टम्बलर हो गया, टम्बलर मतलब या बकेट बाल्टी हो सकती है, ठीक है ना, प्लास्टिक मेटल या कोई भी बोतल यूज करेगा, ठीक है ना। कोई कपड़ा क्यों यूज करेगा, अगर कपड़े से यूज करेगा वो, अगर कपड़ा पानी भरने के लिए यूज करेगा तो क्या होगा, पानी तो नीचे निकल के आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह खाना बनाने के लिए कोई कभी पेपर यूज करेगा क्या? नहीं, खाना बनाने के लिए तो हमें कुछ मेटल वगैरह चाहिए, ठीक है ना। तो वी सी देन, हमने क्या देखा, देन वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। हम कोई भी काम करने के लिए उसके यूज के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से उस मटेरियल को चूज करते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि पानी भरने का मैंने आपको अभी बोला, तो पानी भरने के लिए ऐसी कोई चीज चाहिए जो हार्ड हो, ठीक है ना, जो इसकी कठोरता हो और जो चीज क्या हो उसमें कोई चीज आ सके, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या चुना, प्लास्टिक मेटल्स चुना। कोई ग्लास देख लिया या फिर हमने बकेट देख ली, टम्बलर देख लिया, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के हिसाब से हम मटेरियल को चुनते हैं और मटेरियल उसका यूज करते हैं। तो इसलिए जो है प्रॉपर्टीज की जो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी होती है काफी इंपॉर्टेंस उसका हो जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज का यहाँ पे डिस्कस किया गया है, अब उसको हम पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आती है मटेरियल की, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द अपीयरेंस। APPEARANC, ठीक है। अपीयरेंस मतलब क्या, अपीयरेंस क्या वो दिखाव उसका कैसा है, दिखने में कैसा है वो, ठीक है ना। उससे भी जो है हम मटेरियल की जो है उसका यूज में, और उसका यूज में लेना है नहीं लेना है, और उसका कहाँ का उसका यूज में आ सकता है, वो हम अपीयरेंस के हिसाब से भी मटेरियल को जो है क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप में जो है बांट सकते हैं, किसके थ्रू, अपीयरेंस। तो पहली प्रॉपर्टी आती है मटेरियल की क्या, अपीयरेंस। क्या होती है, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो होते हैं है ना, सभी जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग, हर मटेरियल से अलग अलग ही दिखते हैं, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। तो लकड़ी अगर देखें हम वुड, तो वो क्या दिखती है, आयरन से पूरी डिफरेंट दिखती है। इसी तरह अगर आयरन देखें तो आयरन जो है कॉपर एल्यूमिनियम से अलग दिखता है, ठीक है ना। पर इसी समय अगर एक समय देखें, एट द सेम टाइम देयर विल बी मोर सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन द वुड, ठीक है ना। पर अगर उसी समय देखें तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो वुड में नहीं होती। क्या होती है वो प्रॉपर्टी, तो वो एक्टिविटी 3 में बताया गया। एक्टिविटी 3 में बोला गया है आपको, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मटेरियल्स। कुछ ऐसे छोटे छोटे मटेरियल लो, जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट है, चौक है, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल लो, उनको क्या करो कि उनको आप देखना है आपको कि क्या वो चमकते हैं, क्या शाइनिंग करते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली बात है, ये चीज कोई शाइनिंग करती है क्या? प्लास्टिक की कोई भी, जैसे कॉपर वायर है, वुड है, लकड़ी है, कार्डबोर्ड है, ये है ना, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो क्या वो शाइनिंग करती है कि नहीं? सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप, ठीक है ना। अगर शाइन करती है तो आपको क्या करना है, उसको शाइन वाले ग्रुप में डाल देना है। तो शाइन वाला ग्रुप, हम एक मटेरियल, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना रहे हैं जो शाइन करते हो। तो ये कोई शाइनिंग में आएंगे क्या, ऐसे मटेरियल्स नहीं आएंगे, ठीक है। आगे देखिए ना, ऑब्जर्व द टीचर कट्स द मटेरियल इनटू 2 pieces एंड लुक एट द फ्रेशली cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Include this object also in the group of shiny materials. तो आप ऐसा करिए, कोई ऐसा चीज लीजिए, ठीक है ना, जिसको आप अगर बीच में से कट भी कर दें या उसके 2 या 3 टुकड़े भी कर दें, तो उसकी जो शाइनीनेस है, उसकी जो चमक है, वो खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई मटेरियल आपको मिल जाता है तो वो किस ग्रुप में डाल देंगे आप, शाइनिंग वाले ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। डू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनीवेयर एज यू कैन, ठीक है ना। तो ऐसे, जैसे मैंने अगर किसी पेन को काटा या मार्कर को काटा, तो क्या मुझे शाइनीनेस दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो लस्टर नहीं है। लस्टर मतलब क्या होता है, चमक, ठीक है ना। तो लस्टर जो है, लस्टर से, शाइनी से भी जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपीज में कर सकते हैं। और अपीयरेंस में क्या आती है, वही तो आती है। अपीयरेंस देख के हम कैसे अलग कर सकते हैं उसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, उसके शाइनीनेस के कारण, उसके लस्टर के कारण। लस्टर मतलब होती है उसकी क्या, चमक, ठीक है। तो आपको इस एक्टिविटी में यही बताया गया कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट लेना है। कुछ ऑब्जेक्ट मैंने जो ऊपर आपको बताया उसको देखो, और कुछ ऑब्जेक्ट जो है अलग से लो, ठीक है ना। जैसे कि आयरन ले लो, ठीक है ना, या लोहे की कोई रोड ले लो, ठीक है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स।
ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल जिसमें लस्टर होता है, जिसमें चमक होती है, वो यूजुअली कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स ही चमकते हैं, और कोई मेटल और दूसरी चीज कोई चमकती है क्या? जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स। ठीक है ना, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम और गोल्ड ये देखेंगे तो ये क्या होगी? मेटल्स के एग्जाम्पल है। और ये जो है सब मेटल्स, ये जो मेटल्स है इनमें लस्टरनेस रहती है कि नहीं रहती? चमकते हैं कि नहीं चमकते हमेशा? ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा ना कि ऐसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम में कुछ प्रॉपर्टी होती है जो वुड से अलग होती है। तो क्या अलग होती है? लकड़ी को काटोगे तो उसमें लस्टरनेस होती है क्या? नहीं होती है। जबकि आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम में, गोल्ड, किसी को भी काटोगे, आप कट भी करोगे तो उनकी जो लस्टरनेस है, उनकी शाइनीनेस खत्म नहीं होगी। तो यही जो है पहली प्रॉपर्टी है आपकी, कौन सी? अपीयरेंस है। अपीयरेंस से जो है आप ऑब्जेक्ट को ग्रुपीज में कर सकते हो, है ना। तो अपीयरेंस क्या होती है? अपीयरेंस आप किस तरह से पहचान सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? बाय लस्टर, बाय शाइनीनेस। ठीक है ना। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो अपनी शाइनीनेस खो देते हैं, डल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन द देम। ठीक है ना। जैसे कि लोहे में शाइनीनेस कर रहा है, उसको बाहर पड़े रहेंगे बहुत समय तक, वो बाहर पड़ा रहेगा तो क्या होगा? उसमें जंग लगने लग जाएगी। क्या होगा? उसने एयर और मॉइस्चर के साथ क्या कर लिया? एक्शन कर लिया। उसको रस्टिंग बोलते हैं ना, रस्टिंग बोलते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface। हम खाली उसका जो लस्टरनेस है वो खाली हम जब हम कर सकते हैं ऑब्जर्व, जब वो क्या हो? नहीं हो, फ्रेश हो बिल्कुल। ठीक है ना। When you visit an iron smith or workshop, look out of the freshly cut surface of metal rods to see if they are luster। ठीक है ना। तो आप आयरन स्मिथ के पास या वर्कशॉप के पास जा सकते हैं, वर्कशॉप में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कुछ मेटल रोड्स होते हैं जिसमें हमेशा लस्टर होता है कट करने के बाद भी। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यही समझ में, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह से दिख रहा है, और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? बाय शाइनीनेस और लस्टर। ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिसमें शाइनीनेस, लस्टर होती है, किसमें नहीं भी होती है। ठीक है ना। तो हम बाय अपीयरेंस भी जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। दूसरी आती है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कठोरता। When you press different materials with your hands, some of them are hard to compress while others can be easily compressed। ठीक है ना। हम ऑब्जेक्ट को अगर हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं अपने हाथों से, तो कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं बहुत हार्ड लगता है हमको कंप्रेस करना। जैसे कि मार्कर, अब मैं इसको दबा पा रहा हूँ क्या? नहीं, क्योंकि हार्ड है। इसको मैंने कितना जोर से दबा रखा है पर नहीं दबेगा। ठीक है। बट सम मटेरियल्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। पर कुछ मटेरियल्स होंगे वो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे, इजीली दब जाएंगे। जैसे कि आपने स्पंज देखा होगा। ठीक है ना। स्पंज आता है ना, वो क्या होता है? इजीली दब जाता है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच इट विद द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन एंड नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मेटल ऑब्जेक्ट। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो इजीली। ठीक है ना। आप एक काम करिए कि एक मेटल की लीजिए, चाबी ले लीजिए एक मेटल की, और उसको ट्राई करिए उसको स्क्रैच करने की, है ना। उसको स्क्रैच करिए। द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल। ठीक है ना। इन सब मटेरियल को लीजिए और उससे क्या करिए? उस मेटल की से आप सबको स्क्रैच करिए। ठीक है ना। तो कुछ मटेरियल होते हैं जो इजीली स्क्रैच हो जाते हैं, व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। मटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो अब दूसरी चीज आ रही है, प्रॉपर्टी क्या आ रही है? हार्डनेस। उसकी हार्डनेस, उसकी कठोरता। कठोरता के द्वारा भी हम जो है मटेरियल को क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? ग्रुप में बांट सकते हैं। पर किस तरह से? तो मटेरियल की हार्डनेस या फिर उसकी सॉफ्टनेस के द्वारा। ठीक है ना। तो सॉफ्ट मटेरियल कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल जो कंप्रेस हो सकते हैं, इजीली दब जाते हैं और इजीली स्क्रैच कर सकते हो आप जिन पर। ठीक है ना। स्क्रैच, दे आर इजीली स्क्रैच, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट। एंड व्हाइल सम अदर मटेरियल व्हिच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिसको हमें कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसको हमें जो है दबाने में काफी क्या होती है? डिफिकल्टी आती है। जैसे कि ये है आपके पास। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? हार्ड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया। कॉटन रुई और स्पंज जो आता है उसको अगर हम करेंगे तो वो क्या है? सॉफ्ट मटेरियल कहलाएंगे। जबकि आयरन क्या होगा? हार्ड होगा। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। ठीक है ना। अगर अपीयरेंस में देखें तो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उसके लस्टर के द्वारा, उसके हार्डनेस के द्वारा, उसके रफनेस और स्मूथ के द्वारा जो है ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है। हमारा चैप्टर यही नाम है कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, है ना। मटेरियल को सॉर्ट करके हम ग्रुप में बांट सकते हैं। तो किस तरह से बांट सकते हैं? वो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सोल्यूबल्स और इनसोल्यूबल्स। ठीक है ना। तो इसमें आपको एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में क्या करना है आपको? कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड एंड सॉडस्ट। आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट करना है, जैसे कि नमक है, शक्कर है, चौक का पाउडर है ना, या फिर रेत है। टेक 5 glasses और बेकर्स विल इन द
fill each one of them about 2/3 with water, add a small amount of sugar for the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of other into other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon, wait for a minute, observe what happened to the substance added to the water, note your observation as shown in figure. आपको 5 अलग अलग गिलास ले लेना है, उसमें पानी भर लेना है और यहाँ पे 5 मटेरियल्स आपको सॉलिड लेना है, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, रेत है, ठीक है ना, और उनको अलग अलग गिलास में हिलाकर आपको डाल देना और 5 मिनट बाद देखना है कि क्या होता है। तो पहला आपने देखा कि 4.3 टेबल देख सकते हैं आप 29 पेज पर 4.3 टेबल, ठीक है ना। सॉल्ट को देखा तो सॉल्ट क्या होगा पानी में 5 मिनट क्या घुल जाएगा, शुगर घुल जाएगी, क्या रेत घुलेगी नहीं, रेत की जो होगी घुलेगी नहीं, वो नीचे के नीचे बैठ जाएगी, आप देखिएगा जरूर। चॉक पाउडर क्या होगा, चॉक पाउडर देखिएगा, सॉ डस्ट क्या होगा उसको भी देखिएगा, ठीक है ना। कुछ मटेरियल जो होंगे वो डस्ट हमको दिखेगी, कुछ हमको मटेरियल जो है नीचे नीचे रह जाएंगे, कुछ मटेरियल पूरी तरह के सॉल्युबल हो जाएंगे। तो आपने इसमें देखा कि इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ पड़ा। You will completely notice that some substances completely disappear or dissolve in water. We may use that these substances are soluble in water. तो ऐसे मटेरियल्स जो पूरी तरीके से पानी में जो होता है डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व मतलब घुल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज कॉल्ड दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्युबल। उन सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, घुलनशील। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो मिक्स वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं और वो डिसअपियर भी नहीं होते हैं स्टिर करने के बाद। स्टिर मतलब उनको चम्मच से हिलाने के बाद भी जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है घुलते नहीं है। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। उनको क्या बोला जाता है, इनसॉल्युबल बोला जाता है। Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substances जो liquid also dissolve in water. वाटर जो है हमारी लाइफ के, हमारे फंक्शनिंग, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी की कार्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो पानी होता है ये हमारे अंदर जो है बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। ऐसे में बच्चों आगे क्या है, आगे भी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 5 में क्या है, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनीगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, take a glass tumbler filled up to water, add a few spoons of one liquid to these and stir it well, let it stand for 5 minutes, observe whether the liquid mixes with water, repeat the same with other liquid as many different। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि हमने सॉलिड सब्सटेंस लिया, इस एक्टिविटी में हमको लिक्विड सब्सटेंस जो है पानी के अंदर घोलना है, ठीक है ना। अलग अलग सब्सटेंस लिया, जैसे कि विनीगर ले लिया हमने, लेमन जूस ले लिया, मस्टर्ड ऑयल ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया, केरोसिन ऑयल ले लिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, विनीगर डालने से पानी में क्या हुआ, मिक्सेस वेल। विनीगर डालेंगे हम, साबुन का पानी कह सकते हैं विनीगर, ठीक है ना। अगर उसको हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इजीली घुलनशील हो जाएगा। लेमन जूस होगा वो भी इजीली घुलनशील हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल होगा, ये कोकोनट या केरोसिन होगा तो क्या होगा, वो घुलेगा तो नहीं, पानी के अंदर जो है तेल तैरते रह जाएगा ऊपर ऊपर। जो है आप करके देखिएगा इन एक्टिविटीज को, तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ले लो आप, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में आप कर सकते हैं। जरा सा आप इसको एक्टिविटीज को आप करके देखिएगा, तो इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। आप खुद से कोई चीज करेंगे, एक्टिविटीज इसलिए होती है जिससे आप समझे। मैंने तो आपको बता दिया कि एक्टिविटी में क्या करना है, पर अगर आप खुद से उसको करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरह से काम कर रही है। जितना आप ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो करिएगा जरूर इसको। ऐसा नहीं कि आप पूरी पूरी तेल की बाटल पूरी डाल दो, नहीं, सिर्फ 1-2 बूंद खाली अपने को देखने के लिए बस, है ना। सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर एंड सम डज नॉट, ठीक है ना। कुछ जो है क्या होगा, कुछ जो है लिक्विड जो है इजीली घुल जाएगी, जबकि कुछ जो है घुलनशील या फिर उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगी। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विथ वाटर, सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, ठीक है ना। क्या होगा, इसमें कुछ तो इजीली घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, पर कुछ क्या होगी, अपनी अलग एक सेपरेट लेयर बना लेगी, ठीक है ना। अगर हम केरोसिन डालते हैं पानी के अंदर तो क्या होती है, केरोसिन के ऊपर ही ऊपर लेयर बन जाती है, या तेल डालते हैं तेल के ऊपर ऊपर पानी के ऊपर लेयर बन जाती है, वो इजीली घुलता नहीं है, ठीक है। Some gases are soluble in water, whereas others are not. Water usually has a small quantity of some gases dissolved. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in. कुछ गैसेस भी होती हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह घुल जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन। पानी के अंदर कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए, पूरी लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए जो है ऑक्सीजन गैस काफी इंपॉर्टेंट होती है। डेट कैन बी डिजोल्व इन वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर द लिव इन वाटर, दैट लिव इन द वाटर। ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे एनिमल जो, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए तो काफी जरूरी है। अगर ऑक्सीजन में पानी में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, जो भी पानी के अंदर रहने वाले जानवर है, पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आई समझ बच्चों, समझ बात आ गई पुटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कुछ जो तैरते रहते हैं, ठीक है ना, और ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो डूब जाते हैं, ठीक है। While doing activity 4, you may have to notice that the insoluble solid separated out from water
यू मे नोटिस ऑल्सो दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, ठीक है ना। आपने एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 में क्या देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पानी से अपने आप को अलग कर लेते हैं, या पानी में बिल्कुल तरह घुलते ही नहीं, वो अलग हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे कि आपने सॉलिड में भी देखा और एक्टिविटी 5 में भी देखा, कुछ लिक्विड जो है अपनी खुद के अलग ही फ्लेवर बना देते हैं। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, अदर्स मे हैव संक एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर, ठीक है ना। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी के अंदर संक मतलब डूब जाते हैं, है ना। We notice many examples of objects that float in water or sunk. Dried leaves fallen on the right surface of the pond, a stone that you throw into the pond, a few drops of honey that you let fall into the glass of water. ठीक है ना। सूखे पत्ते होते हैं जो है वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं, जबकि अगर पत्थर फेंकेंगे तालाब के अंदर तो क्या हो जाएगा वो, स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। अगर आप शहद की बूंदे डालेंगे अगर पानी के अंदर तो क्या होगा, ये सब करके देखिएगा आप। सब एग्जांपल है, सब आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल है ना। Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these materials if they float or sink in other object, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो है तैरते रहते हैं। तो आपको ऐसे मटेरियल 5 ऐसा मटेरियल जो है आपको करना है, बताना है कि क्या होगा, कौन से ऐसे मटेरियल होंगे जो डूब जाते हैं और कौन से ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू कैन नॉट सीन बाय अदर्स, व्हाई डिड यू चूज दोस प्लेस, ठीक है ना। आपने सबने गेम खेला होगा हाइड एंड सीक, मतलब छुपन छुपाई जो खेलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, थिंक ऑफ सम प्लेसेस, ऐसी कुछ चीजें प्लेसेस को याद करिए, आप जगह को याद करिए जहां पे आप छुपते थे, सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, ठीक है। ऐसी जगह छुपते थे जिससे आप दूसरे लोग आपको देख नहीं सके, ठीक है ना। क्यों आप ऐसी जगह को चुनते थे, वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, ठीक है ना। तो क्या आप ऐसी जगह चुनते थे जहां आपको कोई भी देख नहीं सके। क्या आपने ऐसा कभी ट्राई करा है कि कभी ग्लास की विंडो के पीछे छुपे हो, ठीक है ना, नहीं करा होगा, ऑब्वियसली बात है। क्यों नहीं करा, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, ठीक है ना। आप ग्लास के पीछे क्यों नहीं छुपते थे, आप ऐसी जगह छुपते थे जहां आपको कोई देख ना सके, ठीक है ना। क्या अभी आपने ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश करेगा, नहीं, क्यों नहीं करी होगी आपने, ऑब्वियसली बात है नहीं करी होगी। क्यों, आप बोलेंगे हाँ नहीं सर नहीं है, क्योंकि हम ग्लास की विंडो के पीछे छुपेंगे तो हमको इजीली देख लेगा, यस, ठीक है ना। अगर हम एज यू फ्रेंड कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, तो इसी तरह क्या सभी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो यही वो प्रॉपर्टीज की बात होगी कि ऐसे मटेरियल जिनको हम आर पार देख सकते हैं, जिनके आर पार नहीं देख सकते हैं और जिनके आर पार हम कुछ देख सकते हैं, ऐसी 3 टाइप की प्रॉपर्टी आ रही है। तो मैं बताता हूं आपको। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके हम आर पार जो है पूरी तरीके से देख सकते हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके हम आसपास जो है, जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, उस चीजों को क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि आप 4.7 में देखिए, ठीक है ना, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ओपेक में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ट्रांसलूसेंट में थोड़ा सा दिख रहा है, और ट्रांसपेरेंट में थोड़ा सा दिख रहा है, और ट्रांसलूसेंट में पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक है। आगे बताता हूं मैं इस बारे में। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ग्लास होता है, वाटर होता है, एयर होती है, ये सब एग्जांपल है कौन से मटेरियल्स के, कौन से ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दीज आइटम्स, ठीक है ना। आपने मिठाई की दुकान पे गए होंगे आप, या शॉप किसी दुकान पे गए होंगे, तो बिस्किट, मिठाई, ये सब चीजें वो किस में लगता है, ग्लास की चीजों में लगता है, प्लास्टिक की ऐसी चीजों में लगता है जिससे खरीदने वाला जो है इजीली उस मिठाई को या उस चॉकलेट को या उस बिस्किट्स को देख सके। तो जिनके आसपास हम देख सकते हैं, जिसमें जैसे सब्सटेंस थ्रू विच कैन बी सीन, जिसके थ्रू हम किसी चीज को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ऑन अदर एंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, जिसके आसपास नहीं, आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे कि बुक, ये मैं बुक है, क्या मैं इस बुक के उस तरफ देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे इधर क्या हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गए, ये मटेरियल हो गया आपका ओपेक, है ना। इस बोर्ड के आर पार आप देख पा रहे हैं क्या, पीछे क्या है, कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मटेरियल्स क्या होगा, ओपेक हो गए, ठीक है ना। आपका ग्लास है, आप कांच जिसमें देखते हैं, आप तैयार होते हैं, उसको वो कौन सा मटेरियल है,
दिस आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसपे जो है हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। वो वाला कांच तो चलो, ये वाला कांच में तो हम आर पार तो नहीं देख पाते हैं, पर जैसे विंडो की आपकी जो ग्लास है उसमें तो आप देख पाते हैं ना, ठीक है, उसके तो आर पार देख लेते हैं कि कौन आपके बाहर खड़ा है, कौन अंदर है, ठीक है। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, carton, metal container, wood, cardboard and metals are example of opaque materials. अब opaque material के एग्जाम्पल कौन से है? अभी ट्रांसपेरेंट के बारे में तो पढ़ लिया। तो वुडन बॉक्स, क्या हम लकड़ी के बक्से में देख सकते हैं कि अंदर क्या चीज है? नहीं देख सकते हैं। कार्डबोर्ड में देख सकते हैं क्या? कोई मेटल का कंटेनर है, लोहे की चीज बनी, लोहे का कंटेनर बना हुआ, तो उसके अंदर कोई देख सकते हैं क्या? लकड़ी से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ये सब मटेरियल जो है किसके अंदर आते हैं? दिस आर इन द ओपेक मटेरियल्स। Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? तो इस तरह से हम ग्रुप मटेरियल का ग्रुपिंग कर सकते हैं बाय विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी कंफ्यूजन के हम ओपेक और ट्रांसपेरेंट में ऑब्जेक्ट में ग्रुपिज्म कर सकते हैं। एक्टिविटी 6 आपकी क्या है देख लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक through it towards a light bulb. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheets of paper. Look again and towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been sprayed. Do you find that bulb is more clearly visible than before? But you can see clearly through the oil paper? No. As everything on the other side is visible, perhaps not. The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. और तीसरी प्रॉपर्टी आती है इस एक्टिविटी में। तीसरी प्रॉपर्टी यही बताई गई है कि एक आप काम करिए इसमें कि टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, मेक अ नोट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट, ठीक है ना। आप क्या करते हैं कि एक शीट को लीजिए, व्हाइट शीट की पेपर को लीजिए और उस पर क्या करिए आप उसके आर पार देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, ज्यादा नहीं देख पाएंगे, पर हम उस पर अगर 2-3 बूंद तेल के डाल देंगे और अब हम देखेंगे तो वो कुछ कुछ जो है बल्ब दिखने लग जाएगा। तो ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, दिखता तो है हमें ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, ठीक है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर्स व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स आर ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट जो है ऑब्जेक्ट में जो है आप अंतर पता कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। Piley suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to whether palm of your hand is opaque, transparent. We learn that material differ in their appearance and the way they mix in the. We learn the materials that differ in their appearance and the way they mix in the water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque, translucent. Material can be grouped in the basis of similarity or differences in their properties. ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हम मटेरियल्स को जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किसके थ्रू? बाय देयर अपीयरेंस कर सकते हैं हम, उसके देखने के तरीके से, लस्टर है, शाइनी है, नहीं है, ठीक है ना। उनके मिक्सिंग से कि वो पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, ठीक है ना। और किससे कर सकते हैं? वो पानी में डूबेंगे या नहीं डूबेंगे, इससे भी हम ग्रुप कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? बाय ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट से। कौन सा मटेरियल है उससे भी हम कर सकते हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो मटेरियल्स को हम ग्रुप जो कर सकते हैं उनकी सिमिलरिटी या उनके डिफरेंसेस, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनको अलग अलग ग्रुपिज्म कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है ना। अब आप समझेंगे कि सोचेंगे कि हमने सब ग्रुप क्यों करना चाहते हैं। तो हम इसलिए करना चाहते हैं कि ये हमारे कन्वीनियंस के लिए होगा, ये हमारे खुद के लिए सहूलियत के लिए होता है, ठीक है ना। हम जो है ग्रुपिज्म क्यों करें ऑब्जेक्ट्स को? क्योंकि इससे हमें ही हेल्प होती है, ठीक है ना। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, grocers usually keep all the type of biscuit at one corner on the shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some time. ठीक है ना। तो ये सब हमारे इजी कन्वीनियंस के ही हम ग्रुप में जो है ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट क्या करें, ऑब्जेक्ट जो है हम इजीली कैरी कर सकें, इजीली हम किसी भी चीज तक पहुंच सके अगर हम उसकी जरूरत होती हो। जैसे ग्रोसर मतलब किराने की दुकान पे आप देखेंगे तो सभी बिस्किट जो है एक तरफ पड़े होंगे। वो ऐसा होता है कि मटेरियल के बिस्किट के साथ साबुन पड़े हुए हैं, साबुन के साथ दाल पड़ी हुई है, नहीं, बिस्किट अलग पड़े रहेंगे, साबुन की है तो साबुन का स्टॉक अलग पड़ रहेगा, दाल है,
चावल है तो उनका स्टॉक अलग पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इनको क्या कर रहा है, उसने भी तो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, ये मटेरियल अलग, ये मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा, उसको अगर कोई दुकान में लेने आता है कोई चीज, तो वो फटाफट से जो है बिस्किट निकाल के या उसको कोई भी चीज सौंप निकाल के या दाल चाहिए दाल निकाल के वो इजीली दे सकता है। क्या करा उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए करा। इससे क्या होगा, आपको कन्वीनियंस होगा। सब मिक्स पड़ रहेंगे तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा काफी, ठीक है। तो जो ग्रुपीज में करने का सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये क्या होता है आपको मैंने समझा दिया। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस किस तरह से हम ग्रुपीज में कर सकते हैं, पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा। देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुप यूजफुल। डिवाइडिंग मटेरियल into ग्रुप्स makes it convenient to study their property and also observe any pattern in this property. We'll study more about this in the higher classes, ठीक है। तो यही रीजन जो है मेन था जिससे हम ग्रुपिंग करके हम जो है ऑब्जेक्ट्स की हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफी यूजफुल होता है, ठीक है ना। और ग्रुपीज में करने के लिए, ग्रुपीज करने से भी और हमें क्या मिलता है, हमें प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करने के लिए और पता चलता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर था काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इजी चैप्टर था, ठीक है ना। इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं। हार्ड का मतलब मैंने बताया कठोर, हार्डनेस उसकी, है ना, कितना वो कंप्रेस हो सकता है कि नहीं, उसको हार्ड बोलते हैं। इनसोल्यूबल, जो घुलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल बोलते हैं। लस्टर, लस्टर मतलब वो शाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, लस्टर। मटेरियल, मटेरियल किस चीज से बना हुआ है वो, ठीक है ना। ये अगर ये मार्कर में हाथ में है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किस चीज से बना हुआ उसको हम बोलते हैं मटेरियल। तो किस चीज से बना है, प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक क्या है, इसका मटेरियल है। मेटल्स, मेटल्स ऐसी चीज होती है जो क्या होती है, मेटल्स कौन कौन से होती है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। मेटल्स जो जिनको हम क्या, मेटल किनको बोलते हैं, मेटल्स उन चीजों को बोलते हैं जो इजीली ब्रेक नहीं होती है, ठीक है ना। जिनका हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम इनको इजीली हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उनको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको मेटल्स बोलते हैं। ओपेक क्या होता है, आपको बताया मैंने। ओपेक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके आर पार हम, जिससे आर पार हम नहीं देख पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक है। रफ, रफ सरफेस मतलब रफ किसको बोलते हैं, रफ खुरदुरी सरफेस, ठीक है ना। जो हमें हाथ में सॉफ्ट का, जैसा हम अगर उस पर टच करें तो हमें जो है उसमें रफनेस फील होती हो, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रफ। सॉल्युबल क्या होते हैं, सॉल्युबल मतलब जो इजीली घुल जाते हैं पानी के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। ट्रांसलूसेंट, जो जिसके हम किसी कोई आसपास आर पार चीज तो देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, इजीली नहीं देख पाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीज दिखती है वो हमें। एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें हम आर पार पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी पीडीएफ आ चुकी है आपको, मैंने इसको आपको पूरा चैप्टर बता दिया है। समरी भी आप इसकी पढ़िएगा, बहुत इजी है, आपको मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया तो ये भी आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।